पिछली बार कमरा नंबर 402 में आपने देखा एक मनहूस रात और एक अनजान दरवाजा। अंदर गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसका वो लाल लिबास और बारिश की वो रात। मैं अपना होश पूरी तरह खो बैठा था, लेकिन मेरा वो ख्वाब मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गया। वो कोई हसीन औरत नहीं, मौत का एक भयानक साया थी। और अब देखिए आगे। कमरे में सिर्फ उस बेडसाइड लैंप की लाल रोशनी थी। उसने मुझे धीरे से कॉलर से पकड़ा और पीछे बिस्तर पर धकेल दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे ऊपर आई। उसकी वो रेशमी लाल ड्रेस बिस्तर पर फैल गई थी। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उस कमरे में फैले चमेली के परफ्यूम और उसके जिस्म की महक ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। तभी वो मेरे कानों के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से वापस चले जाओगे? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसके नर्म हाथ मेरे सीने पर रेंग रहे थे। मैं उस पल की मदहोशी में इतना डूब गया था कि मुझे वो खंजर भूल ही गया जो कुछ देर पहले उसके हाथ में था। उसने अपने होंठ बिल्कुल मेरे कानों के पास लाए। मुझे लगा वो मुझे चूमने वाली है, लेकिन तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी बहुत ठंडी चीज का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। वो मेरे ऊपर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी और उस तेज धार वाले खंजर की नोक बिल्कुल मेरी धड़कती हुई नस पर चुभ रही थी। एक ही झटके में मेरी सारी गर्मी ठंडे पसीने में बदल गई। वो एक खौफनाक लेकिन नशीली हंसी के साथ बोली, प्यार और मौत में एक चीज बहुत कॉमन है मेरी जान। दोनों में इंसान अपना होश खो बैठता है और तुम अपना होश खो चुके हो। जैसे ही बिजली चमकी मेरी रूह कांप गई। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मैंने साइड वाले आईने में उसका असली चेहरा देखा। वो खूबसूरत जिस्म एक सड़े हुए खून से लथपथ कफन में बदल गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसे धक्का दिया और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। खुल जा, दरवाजा खुल जा। खुलता क्यों नहीं है? मैं चीख रहा था, लेकिन कमरा नंबर 402 अंदर से लॉक हो चुका था। वो धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही थी। मैंने घबराकर दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने बाहर जो देखा उसने मेरे शरीर का सारा खून सुखा दिया। बाहर कॉरिडोर में फर्श पर एक लाश पड़ी थी। वो लाश किसी और की नहीं, मेरी खुद की थी। मेरी गर्दन कटी हुई थी और खून पूरे फर्श पर फैला था। तभी पीछे से उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मेरे कान में फुसफुसाई, अब समझ आया, तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो।